नमस्कार। आज हम विद्युत रसायन के अंतर्गत शुष्क सेल की रचना एवं कार्यविधि के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से शुष्क सेल कार्य करता है एवं इन्हें प्राथमिक सेल क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है क्यों। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिसमें जब तक रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है सेल कार्य करते रहता है, किंतु जब रेडॉक्स अभिक्रिया होना बंद हो जाती है तो सेल कार्य करना बंद कर देता है, अर्थात ऊर्जा देना बंद कर देता है और इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इन सेलों से एक ही दिशा में धारा प्राप्त होती है, इसीलिए भी इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। ये लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सर्वप्रथम इन सेलों का सिद्धांत जी लेक्लांसी ने 1868 में बताया। अतः शुष्क सेल एवं मरकरी सेल लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अतः इन्हें लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। तो शुष्क सेल क्या है, आइए जानते हैं। शुष्क सेल वह सेल होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है बिना किसी समस्या के। खिलौनों, टेप रिकॉर्डर एवं विद्युत के बहुत सारे उपकरणों में इन सेलों का उपयोग होता है, जैसे घड़ी इत्यादि। इन सेलों की कार्यविधि के बारे में जानें तो आइए जानते हैं शुष्क सेल की कार्यविधि। शुष्क सेल में एक जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की पेस्ट लेप बनाकर लेपित कर दी जाती है। इसके मध्य में एक मलमल की थैली होती है जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एवं कोक का चूर्ण भर दिया जाता है, जिसके मध्य में एक कार्बन की या ग्रेफाइट की छड़ होती है जिसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी रहती है। ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है एवं जस्ते का बेलनाकार पात्र एनोड का कार्य करता है। जब सेल को परिपथ से जोड़ा जाता है तो जस्ते का पात्र या जस्ते का खोखला पात्र 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन के रूप में विलयन में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में बहते हैं। आइए समीकरण के माध्यम से जानें किस प्रकार से सेल के अंदर क्रिया होती है। तो प्रथम एनोड जहां पर ऑक्सीकरण होगा एनोड पर Zn अर्थात जस्ते का पात्र स्वयं Zn2+ आयन बनाकर विलयन में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में डोनेट करेगा तो Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो यहां पर लिख सकते हैं हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से कैथोड पर यहां पर कैथोड पर NH4+ आयन जो अमोनियम क्लोराइड के विलयन के अपघटन से प्राप्त होंगे, NH4+ आयन प्लस 2 MnO2 जो चूर्ण के रूप में भरा हुआ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो जस्ते से उत्सर्जित होंगे जो बाह्य परिपथ से बहकर कैथोड पर आएंगे। एरो यहां पर लिख सकते हैं हम Mn2O3 प्लस H2O प्लस 2 NH3। इस प्रकार से यहां पर अमोनिया गैस बनेगी। संपूर्ण सेल अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं या कुल अभिक्रिया में
क्रियाकारकों को एक तरफ एवं उत्पाद को एक तरफ लिखा जाता है। तो क्रियाकारकों को Zn, इसके पश्चात प्लस 2NH फॉर प्लस आयन प्लस 2Mn और 2 एरो। अब उत्पादों को एक तरफ Zn 2 प्लस प्लस उत्पादों को इस प्रकार से Mn2O3 प्लस H2O प्लस 2NH3। इस प्रकार से हम कुल अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त या प्रदर्शित कर सकते हैं। कैथोड पर मैंगनीज धातु का +4 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयन की क्रिया होती है और कैथोड पर जो अमोनिया गैस बनती है ये Zn2 प्लस आयन के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक बना लेती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से Zn2 प्लस और अमोनिया गैस आपस में अभिक्रिया करती है। तो Zn2 प्लस प्लस 4NH3 इस प्रकार से ZnNH3 होल ट्वाइस 2 प्लस। इस प्रकार से जस्ता अमोनिया के साथ मिलकर संकुल यौगिक बना लेता है। इस प्रकार अमोनिया संकुल यौगिक के रूप में विलयन में ही रह जाता है। इस प्रकार के सेलों से या शुष्क सेल से 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार से सेल कार्य करता है और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वॉच करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।